चलिए आज के अपने वीडियो में हम वेलोसिटी की चर्चा करेंगे और वेलोसिटी के टाइप। वेलोसिटी जिसे हम वेग कहते हैं और पिछले क्लास में हम लोग स्पीड या चाल पढ़े थे। तो आज वेलोसिटी या वेग के विषय में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आइए समझते हैं कि वेग किसे कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में तय किए गए विस्थापन। यहाँ थोड़ा गौर करिएगा आप सब। पिछले क्लास में हम लोग चाल पढ़े थे तो वहाँ मैंने बताया था कि एकांत समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, लेकिन यहाँ पे दूरी नहीं है बल्कि विस्थापन है। एकांत समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। एकांत समय का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वस्तु में कितना विस्थापन होता है उसी को हम वेग कहते हैं, या इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है एकांत समय या 1 सेकेंड। और वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी क्या हुआ? किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है। और वेलोसिटी का जो फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका जो मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, और चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड ही होता है और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम वेग समझ गए क्या है। अब आइए उसके प्रकार समझते हैं। इसी प्रकार से हमने चाल के भी प्रकार बताए थे, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। लेकिन आज हम लोग स्पीड न पढ़ करके वेलोसिटी पढ़ रहे हैं। तो हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करे, जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करे, जैसे मान लो कोई वस्तु 1 सेकेंड में 10 मीटर विस्थापित होती है, फिर अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर विस्थापित होती है, फिर हम अगले 1 सेकेंड में 10 मीटर विस्थापित होती है। तो समान समय समान विस्थापन, समान समय समान विस्थापन, समान समय समान विस्थापन, 1 सेकेंड 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो इसे हम कहते हैं एक समान वेग। एक समान वेग किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करे तो हम उसे एक समान वेग या यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो देखें, व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इसके पहले की क्लास में हम पढ़ाए थे चाल, तो वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस आता था, लेकिन यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट शब्द आएगा। तो व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब कोई वस्तु समान समय में समान विस्थापन तय करे तो हम उसे एक समान वेग कहते हैं। आइए अब हम दूसरे प्रकार को समझते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसे हम असमान वेग कहते हैं। तो आइए असमान वेग समझते हैं। जब कोई वस्तु समान समय में असमान विस्थापन तय करे, जब कोई वस्तु समान समय में, जैसे मान लीजिए 1 सेकेंड में 10 मीटर विस्थापित होती है, फिर अगले 1 सेकेंड में 15 मीटर विस्थापित होती है, फिर अगले 1 सेकेंड में 40 मीटर विस्थापित होती है। तो हम देख रहे हैं समान तो समान समय तो यहाँ पे समान है, 1 सेकेंड फिर 1 सेकेंड फिर, लेकिन कभी 1 सेकेंड में 10 मीटर विस्थापित हुई, कभी 1 सेकेंड में 15 मीटर, कभी 1 सेकेंड में 40 मीटर। तो जब कोई वस्तु समान समय में असमान विस्थापन तय करे तो उसे हम असमान वेग या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। इंग्लिश में व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या असमान वेग समझ गए कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान विस्थापन तय करे तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या असमान वेग कहते हैं। आइए तीसरे टाइप्स को समझते हैं, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक वेग। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी अथवा हिंदी में तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी फिक्स
इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय पर, ऐसे हम तात्क्षणिक चाल भी पढ़े थे, तो तात्क्षणिक वेग आज पढ़ रहे हैं। किसी वस्तु की किसी निश्चित समय पर जो वेग होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु चलना प्रारंभ करती है 8 बजे, 8:45 पे पहुंच जाती है, तो 8:30 पे कुछ वेग होगा, 8:27 पे कुछ वेग होगा। तो किसी फिक्स समय पर, किसी एक निश्चित समय पर, जैसे हम मान लीजिए 8:25 पे उसका वेग निकाल रहे हैं, तो ये उसका फिक्स समय पे वेग निकाला जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी वस्तु की किसी एक निश्चित समय पर जो चाल होती है, वेग जो होती है, उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो हम तीसरा समझ गए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। आइए हम आखिरी टाइप्स को समझते हैं, एवरेज वेलोसिटी, जिसे हम औसत चाल कहते हैं। औसत वेलोसिटी, ये चाल नहीं है बल्कि वेलोसिटी है, तो यहाँ वेग बोला जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को, कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ऐसे ही हम एवरेज स्पीड पढ़े थे कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम। फिर गौर करिएगा, जब हम चाल निकालेंगे तो वहां पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा, और जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिवाइड बाय टोटल टाइम होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, या औसत वेग क्या हुआ, कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। और यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज जो स्पीड है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। एवरेज स्पीड में यहाँ डिस्टेंस होता है टोटल, और यहाँ टाइम है, और वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है और टोटल टाइम होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। वेलोसिटी क्या है, उसके चारों प्रकार मैंने बता दिया। वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों के मात्रक समान होते हैं, मीटर पर सेकंड होता है। चाल का भी मात्रक, वेग का भी मात्रक होता है, लेकिन अंतर जो ये नोट पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखें। जो चाल होती है वह स्केलर होती है, लेकिन जो वेग होता है, जो वेलोसिटी होता है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर और वेक्टर हम पहले भी बता चुके हैं। तो आज के हम अपने इस टॉपिक में वेग अर्थात वेलोसिटी और उसके टाइप को देखें। अगले वीडियो में हम एक्सीलरेशन पर चर्चा करेंगे, त्वरण क्या है। आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।